आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है अ हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट h in a given direction. The speed with which it hits the ground must depend on speed of projection, must be larger than speed of projection, must be independent of speed projection, may be smaller than speed of projection. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लें कि ये किसी हाइट पर कोई क्लिफ है और यहाँ से h हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है, और उसने दिया है क्वेश्चन में किसी गिवन डायरेक्शन में उसको करना है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो अगर हम ये माने कि यहाँ से फेंकने पर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए v0 स्पीड से इसने फेंका, ठीक है। तो जो यहाँ पर एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, चाहे आप ऐसे फेंकें कैसे ही फेंकें, एनर्जी डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ वाली जो एनर्जी है वो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, mgh, और चूंकि हाफ mv² से उसने फेंका है तो हाफ mv² हो गई काइनेटिक। ये किसके इक्वल होगी, जब ये नीचे आ जाएगा कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी तो रहेगी, मान लीजिए v वेलोसिटी से आता है ये, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ mv², और यहाँ पर पोटेंशियल चूंकि रहेगी नहीं तो 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से m सब जगह कैंसिल आउट हो रहा है, तो gh प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2gh v0² इज इक्वल टू v²। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग v² पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो स्पीड है जब वो हिट करेगी ग्राउंड पर तो क्या उसका जो है बनेगा। तो देखें यहाँ 2gh प्लस v0²। अब v की वैल्यू में पता करनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट v0² प्लस 2gh, ये हमारा आंसर आएगा। तो अब इसमें जो ऑप्शन पूछे गए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या पूछता रहा था कि मस्ट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो यहाँ पर v0 तो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो डिपेंड तो कर ही रहा है, ये इस v पर ये डिपेंड कर रहा है। यानी v0 जो भी, जैसे अगर v0 बढ़ेगा या घटेगा तो यहाँ v में चेंज आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, क्या कि मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा क्या कहता है, मस्ट बी लार्जर देन। अब देखिए लार्जर कैसे है, v की वैल्यू v0 से लार्जर ही होगी, बिकॉज दिस वैल्यू ऑलवेज एड अप विद द v0²। तो जब 2gh जो है v0² से हमेशा अगर ऐड होगी तो ये v की वैल्यू अभी ऑलवेज ग्रेटर होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी a भी सही है, b भी सही है। फिर तीसरी बात करता है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ, तो ये तो गलत है, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं। फोर्थ है मे बी स्मॉलर दैन द स्पीड ऑफ, नहीं स्मॉलर तो हो नहीं सकता क्योंकि 2gh की वैल्यू हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये सारे ही ऑप्शन दोनों गलत होंगे, सी और डी, ए और बी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।